हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कोर में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 14 जो कि क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट आपका साइंस है। डेट है आपकी 18 नवंबर 2020। स्टूडेंट नेम एंड टीचर नेम आप फिल कर लेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को किसी चीज़ से अलग करना। We have learned that some metals are very reactive and some are less reactive. Also some metals do not react with anyone. हमने पढ़ा है कि metals बहुत reactive भी होते हैं, कुछ कम reactive भी होते हैं और कुछ तो react ही नहीं करते किसी चीज़ के साथ. Now we will learn about the reactivity of metals with the help of displacement reaction. आज हम metals की reactivity वाली power देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की मदद से। तो उसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। फॉर दिस लेट्स डू एन एक्टिविटी। टेक अ 500 ml बीकर एंड लेबल दैम ABCDE। तो आपको 5 ml का एक बीकर लेना है, 100 ml का एक बीकर लेना है, पर 5 लेना है और सबको लेबल करना है ABCDE। टेक अबाउट 50 ml वाटर इन ईच बीकर और हर बीकर में 50 ml वाटर डालेंगे। डिसॉल्व इन ईच बीकर अ टीस्पूनफुल ऑफ ईच सब्सटेंस एज गिवन। अब आपको बीकर ए में जैसे आपको 15 ml वाटर डालना है एंड उन्हें डिसॉल्व करना है टीस्पूनफुल ये डाल के कॉपर सल्फेट और जिंक ग्रैनुलेट। बीकर 1 में, बीकर 2 में कॉपर सल्फेट प्लस आयरन नेल, बीकर सी में जिंक सल्फेट प्लस कॉपर टर्निंग्स और बीकर डी में आयरन सल्फेट प्लस कॉपर टर्निंग और बीकर सी में जिंक सल्फेट प्लस आयरन नेल। तो आपको ऐसे डाल देना है। कीप द बीकर अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम एंड रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन आफ्टर सम टाइम। अब आपको बीकर को ऐसी जगह रख देना कि वहाँ वो डिस्टर्ब ना हो और आपको फिर थोड़ी देर बाद ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है। तो सबसे पहले अब हम ऑब्जर्वेशन देखते हैं। इन बीकर ए जिंक डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। तो आप देख सकते हैं कि पहले एक रिएक्शन थी तो इन तीनों में कोई रिएक्शन नहीं होगी, कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो यहाँ पे आपको दिख भी रहा है नो चेंजेस। इन तीनों में कोई चेंजेस नहीं होगी, पर जो ए एंड बी है उनमें चेंजेस होगी। तो क्या क्या चेंजेस होती है हम पढ़ते हैं। बीकर ए में जो जिंक होता है, जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, दैट इज व्हाई द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट डिसअपियर एंड अ पाउडरी रेड मास ऑफ कॉपर इज डिपॉजिट एट द बॉटम ऑफ बीकर। तो जो जिंक होता है वो कॉपर को कॉपर सल्फेट में से निकाल देता है, हटा देता है। जैसे कॉपर सल्फेट है उसमें से वो कॉपर हटा देता है। दैट इज व्हाई द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट डिसअपियर। और जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर होता है वो हट जाता है, गायब हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। एंड अ पाउडरी रेड ऑफ मास। और जो कॉपर का पाउडरी रेड मास होता है वो डिपॉजिट हो जाता है नीचे बॉटम में बीकर के। तो ये आप देख सकते हैं ब्लैक ब्लैक सा है। बीकर ए कॉपर सल्फेट प्लस जिंक इज इक्वल टू जिंक सल्फेट प्लस कॉपर इन बीकर बी। अब बीकर बी में पढ़ते हैं। तो जो कॉपर सल्फेट और जिंक अगर हम मिलाएंगे तो जिंक सल्फेट बन जाता है और कॉपर, और क्योंकि कॉपर को अलग निकाल देते हैं वो। इन बीकर बी आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। और बीकर बी में आयरन डिस्प्लेस हो जाता है, डिस्प्लेस कर देता है कॉपर को कॉपर सल्फेट से। बीकर बी का ऑब्जेक्शन होगा हमारा कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस आयरन Fe माइनस फ्यूरस सल्फेट FeSO4 plus copper. We notice that there is no reaction in beaker CDE. beaker CDE में कोई reaction ही नहीं होती है. The rule here is that a more reactive metal can displace less reactive metal, but a less reactive metal cannot displace a more reactive metal from the solution. तो इसमें बताया गया है जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो कम रिएक्टिव वाले मेटल को उससे अलग कर देता है, बट जो कम रिएक्टिव वाला मेटल होता है वो अलग ही नहीं कर सकता ज़्यादा रिएक्टिव वाले मेटल को उसके सॉल्यूशन से। दैट इज़ वाई देयर इज़ नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस इन बीकर C, D and E. So we conclude that there are reactive metals displace less reactive metal from their compound in aqueous form. तो हमने पढ़ा, हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हो सकती BC, CD, E बीकर में क्योंकि वो मोर रिएक्टिव थे ही नहीं
और हमने जानते हैं कि मोर रिएक्टिव मेटल्स लेस रिएक्टिव मेटल में से उनके कंपाउंड्स निकाल लेते हैं, ले लेते हैं या अलग कर देते हैं एक्विस सॉल्यूशन में। तो हम देखते हैं कि कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन, आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है जिंक। तो चेक योर सेल्फ। अब क्वेश्चन आंसर का टाइम आ गया है। तो मैंने इसके आंसर थोड़े आपके इसमें से लिख दिए, थोड़े आपके कमेंट सेक्शन में होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट एंड अ कॉपर। यानी एक कॉपर सल्फेट का और कॉपर का रंग क्या होता है, तो इसका आंसर करते हैं। तो कॉपर सल्फेट इज ग्रीनिश वाइट क्रिस्टलाइज सॉलिड और कॉपर इज रेडिश ब्राउन कलर। तो कॉपर सल्फेट ग्रीनिश वाइट में होता है और कॉपर रेडिश ब्राउन कलर में होता है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, वाई द कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। कॉपर क्यों नहीं डिस्प्लेस कर सकता जिंक को उसी के सॉल्यूशन में, उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में। तो आप इसका आंसर करेंगे, कॉपर इज लेस रिएक्टिव दैन जिंक, देयरफॉर इट कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है, हमने देखा था जिंक सबसे ज़्यादा है, उसके बाद क्या है आयरन, उसके बाद है हमारा कॉपर। तो आप Fe लिख देंगे और उसके बाद है हमारा कॉपर। फिर हमारा अरेंज जिंक आयरन कॉपर मेटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। और रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको डालना है कि ये ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर इससे ज़्यादा ये रिएक्टिव है, फिर इससे ज़्यादा ये रिएक्टिव है, आपको ऐसे लगाना है। तो मैंने यहाँ पे आपको आंसर लगा दिया, आपका ये भी आंसर हो सकता है, तो पर मैंने आपको आंसर कर दिया, तो आप ये लिख लेंगे आंसर में जिंक, सबसे पहले जिंक। तो आप पीछे से देखेंगे कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन, आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है जिंक। तो इन आपको फुल फॉर्म में लिख लिया कॉपर आयरन जिंक। तो आप इसे आंसर कर लेंगे ये पूरा आपका। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन व्हेन एन आयरन नेल इज प्लेस इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। क्या होता है जब एक आयरन नेल रखते हैं हम एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। तो इसका आंसर देखते हैं, कॉपर सल्फेट, तो रिएक्शन दिया गया है कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 प्लस आयरन Fe, तो क्या बनता है फ्यूरियस सल्फेट, क्योंकि वो उससे अलग कर देता है कॉपर को। फ्यूरियस सल्फेट प्लस कॉपर, बिकॉज आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लास्ट, कंप्लीट द रिएक्शन। इस रिएक्शन को कंप्लीट करें, जिंक Zn डैश प्लस जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस कॉपर। तो इसमें क्या आएगा, तो ये आपका आएगा कॉपर सल्फेट। तो आप यहाँ पे CuSO4 भी लिख सकते हैं, कॉपर सल्फेट लिख देंगे आप पूरा आंसर यहाँ पे डैश में। मैंने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि ये थोड़ा बड़ी स्पेलिंग थी, तो आप यहाँ पे लिख देंगे। तो ये आपके आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। आज का आपका लिखना है, आज आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है जिंक का फॉर्मूला बताना है आपको मुझे कमेंट सेक्शन में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर करें कि वो भी आंसर दें, और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय गाइस।